हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्पित। आज हम डिस्कस करते हैं नेटवर्क एनालिसिस में बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। आज हम 4 टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे: सर्किट, नेटवर्क, नोड एंड ब्रांच। तो फर्स्ट हम सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं कि सर्किट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सर्किट क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट का ऐसा इंटरकनेक्टेड जिसमें करंट फ्लो हो, और करंट फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ का होना जरूरी है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर्किट में क्लोज पाथ होता है। तो इसको अब हम लिखते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो सर्किट, आप भी साथ में लिखते रहिए। ए सर्किट implies a closed path so that current can flow। यहां पे एक पॉइंट हम और लिखते हैं जो कि मैंने आपसे बताया कि करंट ऑलवेज रिक्वायर ए क्लोज पाथ। हम इसे इस सर्किट में देख सकते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट इंटरकनेक्टेड है एंड क्लोज पाथ बना रहे हैं जिससे I1, I2 एंड I3 करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क भी एक एलिमेंट्स का इंटरकनेक्टेड है, बट जरूरी नहीं कि इसमें करंट फ्लो हो। करंट फ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब कि ये क्लोज पाथ बना भी सकता है एंड नहीं भी बना सकता है। ठीक है, तो जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक क्लोज पाथ ये बन रहा है, सेकंड क्लोज पाथ ये बन रहा है, बट ये क्लोज पाथ नहीं है। बट ये क्लोज पाथ नहीं है, बट ये क्या है, ये नेटवर्क है। इसको हम नेटवर्क को हम बता सकते हैं। ठीक है, तो हम नेटवर्क को हम लिखते हैं कि नेटवर्क को हम कैसे लिख सकते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो। इट इज ए इंटरकनेक्टेड ऑफ एलिमेंट्स वेयर करंट मे और मे नॉट फ्लो। यहाँ पे हम नेटवर्क के हम एग्जांपल भी देख सकते हैं कि नेटवर्क के लिए एग्जांपल सबसे अच्छा क्या है, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड पावर सिस्टम नेटवर्क। ये क्या है कि क्लोज पाथ नहीं है, ये ओपन सर्किट है। ठीक है, तो एग्जांपल में देख सकते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क फर्स्ट, सेकंड क्या है, पावर सिस्टम नेटवर्क। ठीक है, तो हम एक चीज यहाँ पे कंक्लूजन में हम क्या बता सकते हैं कि सारे नेटवर्क सर्किट तो हो सकते हैं, लेकिन सारे सर्किट नेटवर्क नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सर्किट के लिए हमें क्लोज पाथ चाहिए जिसमें करंट फ्लो हो, ये कंपलसरी है। लेकिन नेटवर्क के लिए करंट फ्लो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर क्लोज पाथ होंगे तो करंट फ्लो होंगे, अगर क्लोज पाथ नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं होंगे। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए आप सब, ये क्या है, सर्किट। तो ये क्या, नेटवर्क। ठीक है, हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नोड। हम नोड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी नेटवर्क में किसी भी पॉइंट पर दो या दो से अधिक एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, उसे हम नोड कहते हैं। ठीक है, हम नोड को हम इस नेटवर्क से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे नोड हम किसको बोलेंगे। जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहाँ पे क्या है कि एक वोल्टेज सोर्स है एंड 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये कनेक्ट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नोड। एक नोड ये हो गया। सेकंड क्या है कि हम ये देख रहे हैं दो या दो से अधिक, तो यहाँ पे 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम एक पॉइंट पे कनेक्ट है, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड नोड। अब थर्ड नोड यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि 10 वोल्ट, 2 ओम एंड 3 ओम एक पॉइंट पर कनेक्ट है, एक पॉइंट पर कनेक्ट है, ये हो गया थर्ड नोड। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है कि किसी भी नेटवर्क में किसी भी पॉइंट पर दो या दो से अधिक एलिमेंट अगर कनेक्ट होते हैं तो उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ए पॉइंट इन ए नेटवर्क वेयर two or more than two elements are connected to each other। ठीक है, तो इसका हम समझ गए और हम उस नेटवर्क से भी हम समझ गए कि क्या है। तो अब हम नेक्स्ट हम टर्मिनोलॉजी पे आते हैं, वो क्या है, ब्रांच।
ब्रांच क्या है? ब्रांच क्या है कि किसी भी नेटवर्क का वह एलिमेंट जो दो नोड के बीच में कनेक्ट हो उसे हम ब्रांच कहते हैं। तो यहां पे लिखते हैं ब्रांच एक्चुअली रिफर टू ए नेटवर्क एलिमेंट दैट इज कनेक्टेड बिटवीन टू नोड, कनेक्टेड बिटवीन टू नोड। ठीक है, तो हम इस एलिमेंट इस नेटवर्क से हम समझते हैं कि कौन कौन से ब्रांच है, कौन कौन से एलिमेंट ब्रांच है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि एक नोड ये है, एक नोड ये है, तो यहाँ पे एक जो एलिमेंट कनेक्ट है वो क्या हो गया, एक ब्रांच। ठीक है, सेकंड ये देखिए, टू सेकंड नोड पे और थर्ड नोड पे एक एलिमेंट कनेक्टेड है 2 ओम, तो ये क्या हो गया, सेकंड ब्रांच। और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस 2 नोड, सेकंड नोड एंड थर्ड नोड पे कनेक्ट है, तो ये क्या हो गया, थर्ड ब्रांच। लेकिन यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो 4 ओम है वो ब्रांच नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक नोड से कनेक्ट तो है बट ये सेकंड नोड से कनेक्ट नहीं है, ये ओपन है, ये किसी पॉइंट नोड से कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर कितने ब्रांच हो गए, यहाँ पे टोटल दो, यहाँ पे 1 2 एंड 3, टोटल 3 ब्रांच हो गए। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट 2 हम लेकर आएंगे जिसमें हम और भी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।